अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेंसेस का फ़र्स्ट लेक्चर आपको बताना था। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने सीखना है इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ड्स क्या होते हैं। देखें, अभी मैं आपके सामने 3-4 जुमले बोले, इन जुमलों में वर्ड्स हैं। एक्चुअली जो कुछ हम बोलते हैं वो वर्ड्स होते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो वर्ड्स होते हैं। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे अरबिक है, वो मुख्तलिफ वर्ड्स अल्फाज से मिलकर बनती है। तो वर्ड की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स इज़ कॉल्ड अ वर्ड। यानी कि जैसे ALI 3 लेटर हैं, इनको मिला दिया तो अली बन गया, तो ये एक वर्ड है। लेटर, राइट, स्कूल, गो, I2, ये सारे वर्ड्स हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंडली है जी, जब वर्ड्स मिल जाएं, जब वर्ड्स को हम अरेंज कर लें या वर्ड्स मिल जाएं तो उसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन मैंने एक लफ्ज़ बोला है, अरेंज कर लें। द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या अरेंजिंग द वर्ड इन करेक्ट फॉर्म। जब हम वर्ड्स को एक करेक्ट फॉर्म में अरेंज कर लें तो वो सेंटेंस मान जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, अली राइट्स अ लेटर। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी में से मैंने अली राइट्स अ लेटर लिख दिया है, तो ये क्या बन गया है? सेंटेंस। लेकिन अगर मैं उल्ट बोल दूंगा, लेटर राइट अली इज़, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज़ है। तो सेंटेंस वो होता है जो प्रॉपर मीनिंगफुल सेंस देता हो। तो वर्ड, जो कुछ भी हम बोलते हैं वर्ड्स होते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। और कोई भी सेंटेंस, उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। कोई भी सेंटेंस, उसमें 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। उनमें से कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं। तो नाउन्स और वर्ब्स से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। अब देखें, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। आपने बड़ी लंबी डेफिनेशन पढ़ी होगी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और स्टेट इज़ कॉल्ड अ नाउन। लेकिन बेहतरीन डेफिनेशन है, लेकिन शॉर्टली डेफिनेशन है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो नाउन है। अब आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ। मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। दिस इज़ फ्लैग, नाउन। टेबल इज़ नाउन, पेंसिल इज़ नाउन, पॉइंटर इज़ नाउन, फैन नाउन, लाइट नाउन, रूफ नाउन, चेयर्स नाउन, ग्लास नाउन, माइक नाउन, अगेन टेबल नाउन, फाइल्स नाउन, LCD नाउन। अब इसे इधर देखते हैं, बुक्स नाउन, ये सर्टिफिकेट्स नाउन, उसके बाद ये तस्वीर है अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की, ये भी नाउन। तो कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो सब नाउन है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो नाउन है। अब उसमें बॉय भी है, गर्ल भी है, मैन भी है, वुमेन भी है, उसके बाद हाउस भी है, किचन भी है, रूम भी है, फ्लोर भी है। उसके बाद हमारे पास घर में जितनी चीज़ें हैं, आप अपने इर्द गिर्द जहाँ पे इस वक्त बैठे हुए इर्द गिर्द देखें, आपको 100 और थाउजेंड्स नाउन मिल जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है। कोई भी सेंटेंस हम जो बोलते हैं उसमें नाउन भी शामिल होता है और वर्ब भी शामिल होता है। तो नाउन का आपको बखूबी पता चल गया है कि कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो नाउन है। इसका मतलब है अभी तक मैंने जितने आपके सामने लफ्ज़ बोले हैं ना, वो वर्ड्स हैं। इनमें मैंने जो इकट्ठा बोला है ये सेंटेंस बन गए हैं। सेंटेंस में नाउन भी शामिल है और वर्ब भी। नाउन आपको पता चल गए हैं। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है? बड़े इजी इसकी डेफिनेशन भी लिखने की कोशिश की है। डूइंग वर्ड्स या वर्ड शो सम एक्शन। देखिए, ये मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल से मैं ये राइट कर रहा हूँ, तो ये क्या है? मैंने किया है, एक्शन किया है, एक्शन किया है, डूइंग है। तो ये क्या है? एक वर्ब। मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग वर्ब है। सोना, स्लीपिंग वर्ब है। चलना, वॉक वर्ब है। रन, भागना, ये भी वर्ब है। याद करना, सुनना, सोना, खेलना, कूदना, बोलना, भागना, दौड़ना, बैठना, लेटना, उठना, पढ़ना, पढ़ाना, टेबल बनाना, खाना खाना, ये सारे वर्ब हैं। इट्स मीन फाइनल इज़ दैट कि नाउन और वर्ब जब मिल जाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। अगेन देखें, सेंटेंस में 2 तरह के वर्ड्स शामिल हैं, कुछ नाउन होंगे, कुछ वर्ब होंगे। कुछ नाउन होंगे, कुछ वर्ब होंगे। इस एग्जांपल पे दोबारा आते हैं। लिखा हुआ है, अली राइट्स अ लेटर। अब देखें, ये एक सेंटेंस है। मैंने पहले आपसे बात की है, सेंटेंस में नाउन भी होंगे, वर्ब भी होंगे। तो ये जो अली है ये क्या है? नाउन है। ये जो लेटर है ये नाउन है। और ये जो राइट्स है ये एक एक्शन है, तो ये वर्ब है। इसका मतलब है, देखिए 3 चीज़ें इसमें, अली राइट्स लेटर। अब आप सोचेंगे इसमें तो सर ए भी है। तो ए को बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे ना, आर्टिकल है ये बाद में डिस्कस करेंगे। है, ये भी वर्ड है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड्स, जिनमें से 2 नाउन है, 1 वर्ब है और 1
को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई गो टू स्कूल, आई प्रोनाउन है जिसको नाउन भी कह सकते हैं अब फ़िलहाल, स्कूल नाउन है, गो हमारे पास क्या है, वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी सेंटेंस आप देख लें उसमें नाउन भी होंगे वर्ब भी होंगे, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जी, नाउन दो तरह के होते हैं, जिसमें देखें ना ये नाउन है, अली राइट्स अ लेटर, इसमें अली भी नाउन है वो लेटर भी नाउन है, तो दो नाउन आ गए हैं, कन्फ्यूजन हो गई है, तो हम दोनों का नाम रख लेते हैं। जैसे किसी क्लास में दो बच्चे हों, दोनों का नाम हो बिलाल, तो हमने प्रिंसिपल ने टीचर ने आवाज़ देनी है बिलाल कम हियर, वो किस बिलाल को बुलाएंगे पता नहीं चल रहा ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं टाल बॉय शॉर्ट बॉय, या शॉर्ट बिलाल टाल बिलाल, या लाइक बिलाल नालायक बिलाल, या उसके फादर का नाम बोल लेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं, कोई ना कोई निशानी रख लेंगे। तो इसके लिए भी क्योंकि इसमें दो नाउन आ गए हैं, दोनों की निशानी, इस पहले वाले को हम कह देंगे सब्जेक्ट, दूसरे वाले को कह देंगे ऑब्जेक्ट। तो अली कहलाएगा सब्जेक्टिव नाउन और लेटर कहलाएगा ऑब्जेक्टिव नाउन। देखें ज़रा, नाउन दो तरह के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, और वर्ब तो वर्ब ही रहता है। तो अब हम कह सकते हैं वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में दो तरह के वर्ड्स होते हैं, कुछ नाउन होते हैं कुछ वर्ब होते हैं। दोबारा हम कहेंगे सेंटेंस में तीन तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब है क्या? एक्चुअली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए काम किया जाता है या जिस पर काम किया जाता है, और वर्ब होता है काम। देखिए जी, अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस बनता कैसे, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है, लेकिन अब बात आ गई कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। हमारे पास देखें, चाय बनानी है हमने, हमारे पास चीनी आ जाए, पत्ती आ जाए, दूध आ जाए, पानी तो ज़ाहिर है हमने डालना है, पानी आ जाए, उसके बावजूद अगर हमें तरीका नहीं ना पता, तरतीब नहीं पता, तो हम चाय नहीं बना सकते। इसका मतलब है हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जनाब हम ऊपर पत्ती रख लें और पत्ती को सारी उसको जला लें, उसके बाद उसमें दूध डालें, बिल्कुल नहीं। या पहले हम दूध और पानी डाल दें और बाद में रखी फिर घंटे बाद याद आए जिसमें तो हमने आग भी जलानी थी। तो तरतीब हमें पता होना चाहिए, अरेंजमेंट पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो सेंटेंस का फार्मूला जी ये जिसका लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसको आप ये भी लिख सकते हैं फार्मूला ऑफ सेंटेंस। फार्मूला क्या है? याद रखें, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगेन सुने, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ, सबसे पहले नाउन आता है, फिर वर्ब आता है, दोबारा फिर नाउन आता है, तो ये दोनों नाउन होते हैं ना, हमें तो पता चल गया। कोई भी सेंटेंस आपने उर्दू से इंग्लिश में बनाना है तो याद रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बात करते हैं काइंड्स, अब आगे हम सीखेंगे इसको जब टेंस करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की काइंड्स कौन सी होती हैं? तीन तरह के सेंटेंस और भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम तीन पढ़ेंगे। तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं मेजर, तीन उसकी काइंड्स होती हैं। सिंपल सेंटेंसेस जिनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ कहा जाता है नाउन के बारे में। सिंपल, जिसमें नाउन के बारे में कुछ कहा जाता है, से समथिंग अबाउट नाउन। फॉर एग्जांपल, अली गोज़ टू स्कूल, बताया सिर्फ जा रहा है, अली स्कूल जा रहा है, अली के बारे में कुछ बताया जा रहा है ना। तो असलम इज़ राइटिंग यू गो टू स्कूल। देखें ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है एक, इसको कहते हैं सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इसको कुछ लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, तो आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ रिफ्यूज़ किया जाए, किसी चीज़ की नफ़ी की जाए, किसी चीज़ का ना कहा जाए। असलम इज़ नॉट राइटिंग, इधर कहा था असलम इज़ राइटिंग, असलम इज़ नॉट राइटिंग। यू गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल। और थर्ड हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव के नहीं, नेगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव को सवालिया फ़िक्रार कहा जाता है। आस्क अबाउट नाउन, नाउन के बारे में कहना, जैसे इज़ असलम राइटिंग, क्या असलम लिख रहा है। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो ये थे जी हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है टेंसेस का। हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस पढ़ा है, जिसमें हमने सीखा ये है सबसे पहले वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होता है, सेंटेंस बनता कैसे है और उसकी काइंड्स कौन सी होती हैं।
जब ये हमें अच्छे तरीके से आ जाएगा, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन है या टेंसेस की बेस है। जब हम टेंसेस की बेस कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसको रिवाइज़ कर लेंगे, तो फिर हमारा अगला लेक्चर सेकंड लेक्चर होगा टेंसेस का। टेंसेस के बारे में पूछेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो ये वाला लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर था। क्लास 5 से लेकर क्लास 10th तक इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ करें। इसके रिवाइज़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप हर चीज़ की डेफिनेशन ज़बानी याद करें और हर एक की कम अज़ कम 2 एग्ज़ाम्पल लिखें। आपने क्योंकि समर पैक के अंदर तो सिर्फ यही सेम करना है, तो रफ़ में इसकी 2-2 एग्ज़ाम्पल पहले वर्ड की लिखें, सेंटेंस की लिखें, नाउन की लिखें, वर्ब की लिखें, इनकी लिखें, इसकी लिखें। इन तीनों की 2-2 एग्ज़ाम्पल लिखें, ऑलरेडी लिखी भी हुई हैं। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। जब रिवाइज़ कर लें, आपको समझ आ जाए, तो इसके बाद ये करें। और इसके बाद आप बच्चों के लिए ख़ास चीज़ ये है, ये 4-3 क्लास के भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट समझ नहीं आएगी, उनको कोई टीचर समझाएंगे तो फिर समझ आएगी। बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से करें, इसका लेक्चर कार्ड करें और फिर इस पे करें। जब लेक्चर कार्ड करके कर लेंगे तो वो फिर हमें सेंड करें। जिस बच्चे का सबसे अच्छा लेक्चर हुआ, हर लेक्चर के बदले इंशाल्लाह उन्हें कोई ना कोई प्राइज़ भी दिया जाएगा और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह बाद में अपलोड होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं। ये लेक्चर, हर एक लेक्चर, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, इस्लामिक लर्निंग के फेसबुक के पेज पे भी है, यूट्यूब के पेज के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। आप उसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।